नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रभक्त महायज्ञ में हुए शामिल, यज्ञ में दी आहुतियां। चमोली में मंत्री धन सिंह रावत ने सांस्कृतिक मेले में की शिरकत। कई योजनाओं का किया लोकार्पण, शिलान्यास। सरकार के कामों की गिनाई उपलब्धियां। पूर्व सीएम हरीश रावत की फोटो पर सियासत। भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने लगाए गंभीर आरोप, कहा उन्होंने भगवान गणेश का किया अपमान। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों में रोष। शिक्षक भर्ती मामले में पहुंचे हाईकोर्ट। न्यायालय ने 24 दिसंबर तक शिक्षा निदेशालय और शासन से मांगा जवाब। और उत्तराखंड में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां। नैनीताल में पर्यटकों की बढ़ी संख्या। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं एमपी के सागर, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और एमपी के सीएम मोहन यादव। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी परंपरा का हम अनुसरण करेंगे और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की जो हमारी परिपाटी है, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को हम गति प्रदान करेंगे। आग्रह मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से। आग्रह श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। आग्रह विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से। आग्रह उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से और हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की हमारी सदियों से परंपरा रही है और इसी परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश सागर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनकी अगुवाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। और अब इसी क्रम में स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जी से। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री शैलेंद्र जैन जी माननीय विधायक महोदय से हमारा आग्रह है, मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार जी से हमारा आग्रह, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। विधायक जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का। और अब विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र। खबरों की ओर रुख करेंगे। हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद की 99वें बलिदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्त महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है और यज्ञ में आहुतियां दी हैं। इधर चमोली में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने 7 दिवसीय सांस्कृतिक मेले में शिरकत की है, जहां उन्होंने मेले में लगी स्टॉलों का विजिट किया है। इस दौरान उन्होंने 9 करोड़ 57 लाख
की योजनाओं का लोकार्पण और 2,58,00,000 की योजनाओं का शिलान्यास किया है। मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने बद्रीनाथ में 50 बेड का अस्पताल बन रहा है ऐसी बात कही है। ज्योतिर्मठ, थराली और गैरसैंण में उपजिला चिकित्सालय बना रहे हैं। एलटी के 1500 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है, जिसमें से 200 टीचर चमोली को दिए जाएंगे। मसूरी में टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यानी कि हरदा पर हमला बोलते हुए कहा कि हरीश रावत की एक फोटो में पैरों में भगवान श्री गणेश की मूर्ति को रखा गया है, जिससे देश भर के सनातनियों का अपमान हुआ है। मसूरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि हरीश रावत की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही, जिसमें उनके द्वारा भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को पैरों पर रखा गया है। उसके ऊपर उन्होंने फोटो ली है जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर और संविधान की फोटो है, जिससे साफ है कि हरीश रावत के द्वारा सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का अपमान किया जा रहा है। तो ये आपकी मानसिकता का द्योतक है और मेरे विचार से उनको पूरे जो हमारा सनातन समाज है, पूरे विश्व का, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि गणेश जी जो हमारे शुभंकर हैं उनको क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, हम लोग तो कर देंगे, हम विशाल हृदय के हैं, लेकिन प्रभु क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो वही जान सकते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दावेदार अपनी अपनी पार्टियों के बड़े नेताओं के पास दावेदारी पेश कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर के सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उनके पास भारी संख्या में उम्मीदवारों की दावेदारी आई है। उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव में भाजपा भारी जीत दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने दावे पर कटाक्ष किया और कहा कि बीजेपी हर चुनाव के पहले इसी तरीके के खोखले दावे करती है। नगर विकास मंत्रालय और राज्य निर्वाचन आयोग ने उसके सब प्रकार की चर्चा करने के बाद अब जो भी आरक्षण आएगा, हमारे कार्यकर्ता आरक्षण से भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रत्याशियों की नाम है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि लहर के रूप में हम सब के सब निगम और सारी पंचायतें इस बार जीतने वाले हैं। और उसके लिए हमने जो फील्ड वर्क तैयार किया है और एक एक कार्यकर्ता की मनस्थिति को समझा है, एक एक कार्यकर्ता से पहली बार हमने इस पूरे चुनाव को में उनकी राय को भी एक आधार बनाया है और हम पब्लिक सर्वे के माध्यम से भी प्रत्याशी घोषणा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से हर नगर पंचायत और नगर पालिका को जीतेगी। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे भी और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से भी, बद्रीनाथ में हवा नहीं चल रही थी, होता है ना, वहाँ भी तो बड़ी हवा चल रही थी। वहाँ से जो है खुद जो है बद्रीनाथ के जो विधायक रहे हैं अध्यक्ष भाजपा के, जो तब हवा नहीं चल रही थी, हारे कि नहीं हारे। मंगलौर में हवा नहीं चल रही थी, वहाँ हारे कि नहीं हारे। तो ये ऐसे दावे करते रहते हैं, खोखले दावे हैं। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती मंगलौर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के द्वारा मनाई गई है। चौधरी चरण सिंह की जयंती के कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए और किसान मसीहा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि किसानों के मसीहा ने किसानों के हितों के लिए हमेशा आवाज उठाई। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है। आज उनकी जयंती है, यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज इसलिए भी इकट्ठा हुए कि उनके दिए हुए आदर्श, एक महान व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके स्थापित किए हुए आदर्श जो किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीब तबके के लिए,
उसको याद करने के लिए, उन आदर्शों को जिंदा रखने के लिए, उस पर चलने के लिए। तो काजी भाई हमेशा, हमारे बड़े भाई जो विधायक भी है मैंगलोर के, वो हमेशा से उनको याद करते हैं, जनता को प्रेरित करते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं कि चौधरी साहब द्वारा जो स्थापित आदर्श है उस पर चलने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए एक प्रेरणा देते हैं। रूप में चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि को हम लोग मनाते हैं और ये हर साल जिस दिन से चौल साहब इस दुनिया से गए हैं, मेरे पिताजी के टाइम से अब तक हम मनाते हैं। आपके चौल साहब के, किसानों के मसीहा रहे, इन चौल साहब के आदर्शों को हम लोग याद कर सके। तो खुशी की बात यह है कि हमें एक छोटी सी कामयाबी और मिली है कि जो दल चौल साहब की नीतियों में यकीन नहीं रखते थे वो भी मनाने लगे। तो ये भी एक हमारी उपलब्धि है और यहाँ हम सब लोग इस अवसर पर यहाँ इकट्ठे होकर और चौल साहब की नीतियों पर एक परिचर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई एक चीज़ तो कम से कम ऐसी करें जो चौल साहब की आदर्शों पर चलने की बात से कोई मेल खाती हो। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 122वें जन्मदिन के मौके पर रुड़की के नारसन पहुंचे पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ऐसी शख्सियत थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। करतार सिंह भड़ाना ने यह भी कहा कि वो मंगलौर की जनता के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और लिबरहेड़ी के पुल का जल्द ही निर्माण कराने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहकर बनवाने का काम भी करेंगे। उनके जन्मदिन पे हम सब उन्हें याद करें और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का, अगर पूरा उस तरह काम नहीं कर सकते कम उसके उनका चलने का सोच तो रखें। मैंने जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि इंसान से नहीं होंगे ना, मेरा भगवान करा देगा। क्योंकि कोई माने ना माने, कोई देखे ना देखे, तो वो तो देख रहा है ना जो मेरी जबान से निकला है। क्योंकि ये बड़े काम है तो मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके ना, पहले भी मैंने उनसे वादा करा लिया है कि पुल और ये जो सड़क है हमारी बीच में से जाती है, या किसान का कोई भी मंगलौर का कोई भी काम है वो मैं कराता रहूँगा और मुख्यमंत्री के पास भी जाके अपनी व्यवस्था जो हमारे हालात है वो बताता रहूँगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा अटल काव्यांजलि 2024 का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग राज्यों से प्रसिद्ध कवित्री उपस्थित रहीं, जिन्होंने इस अवसर पर वीर रस, महिला सशक्तिकरण से ओतप्रोत कविताएं और भजन से इस आयोजन को अलंकृत किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रशासन ने महिलाओं के लिए नई पहल शुरू कर दी है। महिलाओं को शहर में स्मार्ट बस स्टॉप पर लगे पैनिक बटन के बारे में जागरूक किया है। बता दें कि जानकारी न होने की वजह से अक्सर महिलाएं जरूरत के वक्त पैनिक बटन का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। प्रशासन की पहल का मकसद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक करना है। इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से मदद लेने की योजना बना रहा है। अवेयरनेस के लिए हमारे एक हमने एजेंसी भी हायर करने के निर्देश दिए हैं, जो इन्फ्लुएंसर, सोशल इन्फ्लुएंसर हों, जिससे लोगों में प्रचार प्रसार बढ़े। आईसी कैंपेन्स का जो उनका इम्पैक्ट है, स्केल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इट मे बी थ्रू सोशल मीडिया, इट मे बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और हमारे कुछ ब्रॉडकास्टिंग, एयर ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स भी हैं। तो उसके माध्यम से हमने एक मैकेनिज्म डेवलप करवाया है। उम्मीद है कि उससे इनका सदुपयोग बढ़ेगा। उत्तरकाशी के प्राथमिक विद्यालय में सुशासन सप्ताह के
अवसर पर एक वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि इसका उद्देश्य तमाम काश्तकार ग्रामवासियों की समस्याओं को सुलझाना है, साथ ही सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करवाना भी है। शासन कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर एक सप्ताह का ये सुशासन कार्यक्रम है कि शासन के लोग न्याय पंच स्तर पर तमाम जो हमारे काश्तकार हैं, ग्रामवासी हैं, उनकी जो समस्या है और जो सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ उनको कैसे मिले, इसके लिए यहाँ पर जो आज जो है ये कार्यक्रम था और बहुत अच्छा लगा। बहुत और जो यहाँ पर तमाम जो भी विकास के जो कार्य हुए हैं उनके तमाम अधिकारियों ने अपना ब्यौरा यहाँ पर रखा और जो यहाँ के ग्राम सभा हाथी के द्वारा जो प्रधान जी के द्वारा बहुत अच्छे काम यहाँ पर किए गए, उन योजनाओं को धरातल पर उतारा, इसके लिए भी मैं प्रधान जी को बधाई देता हूँ और यहाँ के तमाम जितने भी काश्तकार यहाँ पर आए हैं उन सबको भी बधाई देता हूँ। लक्सर विकासखंड में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की अधिकारियों ने क्षेत्र के लोगों को जानकारियां दी है। साथ ही शिविर में लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबियां भी सौंपी हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण योजना के तहत कई महिलाओं को महालक्ष्मी किट भी वितरित किए हैं। सप्ताह के अंतर्गत जो बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है ब्लॉक परिसर में, ब्लॉक लक्सर परिसर में, तो उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही था और जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश, जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता जो भी आती है उनकी समस्याओं का समाधान हो और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता को बताया जाए, वो जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचे। साथ ही उसमें दूसरा जो एक ऑप्शन था कि जो जनता आती है वो भी अपनी शिकायतें रखें, वो भी अपनी प्रॉब्लम रखें, तो उनका मौके पर ही निस्तारित हो। तो उसमें हमें जो शिकायतें अभी तक 15 शिकायतें मिल चुकी हैं, जो 15 लिखित शिकायतें आई हैं, बाकी और मौखिक शिकायतें भी जनता कर रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी आए हैं तो उनको मौके पर ही निस्तारित करने की। रुड़की में समाज सेवियों की सेवा कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में समाज सेवी सचिन गुप्ता ने फ्री में आई कैंप के साथ साथ फिजिशियन डॉक्टरों की सेवा भी लोगों को दिलाने का काम किया है। समाज सेवी सचिन गुप्ता ने रुड़की के साउथ सिविल लाइन के मोहम्मदपुर मोहनपुरा में ये कैंप लगाया है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक 650 लोगों ने कैंप का लाभ उठाया है। सचिन ने कहा कि वो रुड़की क्षेत्र के समस्त लोगों को फ्री मेडिकल सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे लगभग 650 के करीब या 700 के करीब मरीजों ने अपने आप का दिखाया है। अभी डॉक्टर विनय गुप्ता जो है फिजिशियन विनय विशाल वाले, वो भी उठकर गए। डॉक्टर नैयर जो हैं, जेपी नैयर जो हमारे सर्जन है रुड़की शहर के जाने माने, वो भी यहाँ से उठ के गए हैं, उनके भी पर्चे बने हैं। और आई कैंप तो लगातार हमारा चल रहा है। इसमें डॉक्टर संगीता जैन जी की जो टीम है अपने इक्विपमेंट के साथ आधुनिक, वो लगातार जाँच कर रही है। साउथ सिविल लाइन में कैंप लगा है और ये जो है निस्वार्थ भाव से चिकित्सा की सेवा जो चला रखी है, बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी सोच है। आपके माध्यम से भी मैं यही अपील करता हूँ और लोगों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। और स्वास्थ्य का जो है बहुत अच्छा एक दान होता है। अब जिसके भी काला मोतिया सफेद मोतिया आया है, फ्री कॉस्टली ले जाया जाएगा, लाया जाएगा। करीबन 80 के करीब आए हैं, सबको लाने ले जाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और इस बीच की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी निकाय चुनाव पर, बड़ी खबर उत्तराखंड से, बड़ी जानकारी निकाय चुनाव पर, जहां पर सभी निकायों की फाइनल आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है। निकाय चुनाव में 3 सीटों पर आरक्षण बदला गया है। हल्द्वानी नगर निगम अब ओबीसी की जगह सामान्य कर दिया गया है।
3 सीटों पर आरक्षण बदला गया है, जिसमें से हल्द्वानी मुख्य है। नगर निगम अब ओबीसी की जगह सामान्य कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी, सभी निकायों की फाइनल आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है। निकाय चुनाव में 3 सीटों पर आरक्षण बदला गया है, जिसमें से हल्द्वानी नगर निगम को अब ओबीसी की जगह सामान्य कर दिया गया है। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी, जहां पर अल्मोड़ा सीट महिला से बदलकर ओबीसी की कर दी गई है। वहीं श्रीनगर सीट सामान्य से महिला रिजर्व कर दी गई है। आपत्तियों के बाद फाइनल लिस्ट जारी की गई। आपको बता दें कि लगातार आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी, जिसके बाद निकाय चुनाव पर बड़ी जानकारी खुलकर सामने आई। अल्मोड़ा सीट महिला से बदलकर ओबीसी की कर दी गई। श्रीनगर सीट सामान्य से महिला रिजर्व कर दी गई है। आपको बता दें कि आपत्तियां दर्ज करवाई जा रही थी, जिसके बाद से ये बड़ी जानकारी खुलकर सामने आई है। तो बड़ी जानकारी, नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां पर 3 सीटों पर फैसला बदला गया है। अब अल्मोड़ा सीट महिला से बदलकर ओबीसी की कर दी गई है। निकाय चुनाव पर बड़ी खबर सभी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी 2906 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती के मामले में फिर से हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें भर्ती में शामिल न करने के मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन से 24 दिसंबर तक जवाब मांगा है। प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में शासन ने पहले बीएड और एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल किया था, लेकिन बाद में एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को अपात्र बताते हुए उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया था। इसके खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें प्राथमिक में सहायक अध्यापक के पद के लिए पात्र और बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया। इस बीच शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 चरणों में काउंसलिंग भी पूरी हो चुकी है। 1800 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, लेकिन एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी एक बार फिर से प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। प्रभारी शिक्षा निदेशक आरएल आर्य के मुताबिक हाईकोर्ट ने मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पात्र माना था, तो उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया गया है। अगली खबर पछवादून विकासनगर से है, जहां महिला पुलिसकर्मी सहित 3 पुलिसकर्मियों के साथ जमकर मारपीट हुई है। घटना विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के भीमावाला इलाके की है, जहां एक महिला पुलिसकर्मी समेत 3 पुलिसकर्मी परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। घटना तब हुई जब 2 बाइक सवारों ने उनकी कार को रफ ड्राइविंग करते हुए ओवरटेक किया। जब पुलिसकर्मियों ने इस बर्ताव पर टोका टाकी की तो बाइक सवार गुस्से में आ गए और अपने अन्य साथियों को बुला लिया। इसके बाद सभी ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवार पर हमला कर दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें महिला पुलिसकर्मी समेत सभी को बेरहमी से पिटते हुए देखा जा सकता है। आरोपी ने पुलिसकर्मियों की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने विकासनगर कोतवाली पहुंचकर आपबीती सुनाई है और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और धरपकड़ शुरू कर दी है। आगे गाड़ी लगा दी सीधे हमारे आगे कि तुमने ओवरटेक कैसे कर दिया। हमने कहा ओवरटेक कर दिया तो कोई गलत हो गया क्या। उन्हें सीधे थप्पड़ मारे आपके जो गाड़ी चला रहे थे भाई, उनके थप्पड़ मार दिए सीधे। फिर हम नीचे उतरे तो इतने में थोड़ी बहुत हाथापाई। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके, एक क्रेटा थी और बाइक वो हमारे आगे लगी हुई थी, और 10-15 लड़के आए और उन्होंने हमारा हाथापाई करे हमारे बच्चों के साथ भी। मेरी बहन वहाँ है, हॉस्पिटल मेडिकल हो रहा है उसका, उसकी बच्ची के कांच लग गया पूरे मुंह में, उसके पूरे मुंह में कांच लगाया और आंखों में भी कांच घुसा है। रिपोर्ट कराई आपने? उनके पति के गले में चैन थी, वो भी निकाल के ले गए और उनकी सबकी वीडियो रखी है और मेडिकल के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
उत्तरकाशी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। सुबह से जनपद मुख्यालय सहित अन्य जगहों पर बादल छाए रहे। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के पूरे आसार नजर आए हैं। जनपद मुख्यालय सहित सभी जगहों पर तापमान में आई भारी गिरावट आने से अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आए हैं। वहीं बढ़ती ठंड से बीमारी का भी दौर बढ़ रहा है। क्रिसमस और नए साल के दौरान उत्तराखंड में ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ ही बर्फबारी का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून के पर्वतीय इलाकों समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हालांकि अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट के साथ ही पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ सकती है। 23 और 24 में 2 दिन ये जो है जो पश्चिम विक्षोभ है उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे जो हल्की या बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी है, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें, हिली रीजन की बात करें, तो वहाँ पे कुछ जगहों तक में जो इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बल्कि जो इनर डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक में हिल्स में जो है आप देखेंगे कि बर्फबारी मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ तक बात है तो यहाँ छुटपुटी एक्टिविटी रहेगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रहेगी, लाइट रेन की जो है वो या वेरी लाइट रेन की जो है, तो इस तरह की स्थिति। इधर नैनीताल में भी क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जश्न मनाने पहुंचे लोगों को शहर जगमगाता हुआ दिखेगा और यहाँ जगह जगह ठंड से बचने के लिए होटल एसोसिएशन की ओर से गैस हीटर भी लगाए जा रहे हैं। तो वहीं न्यू ईयर पर दोपहिया के लिए बैन हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ पिछले कुछ समय में क्रिसमस और न्यू ईयर ईव मनाने के लिए एक पसंदीदा पर्यटक डेस्टिनेशन की तरह उभर कर आए हैं। यहाँ इस दौरान लाखों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं। इन पर्यटक स्थलों में एक मुख्य स्थल नैनीताल है, जहां पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पहले से तैयारी की जाती है। नववर्ष और क्रिसमस के स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं और हमारी तैयारियां पूरी हैं। मॉल रोड आपको जैसे पता है हर वर्ष की तरह सजाई जाएगी। म्यूज़िक भी मॉल रोड में चलाया जाएगा और हम पूरी लेक के राउंड इस समय मालाएं लगाना चाहते हैं, लाइटें लगाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी अंधेरा है रोडों में, तो पूरे लेक के राउंड लाइट्स लगेंगी, म्यूज़िक होगा। उसके अलावा हमने इस बार गैस हीटर्स का इंतजाम किया है। जो टूरिस्ट बाहर से आता है, ठंड बहुत है, तो उसके लिए हम जगह जगह पे गैस हीटर्स भी लगाएंगे। नए साल के लिए जो पर्यटक नैनीताल आएंगे, उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधाओं के लिए नैनीताल पुलिस द्वारा अपनी तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल जगह जगह पे लगाया जा रहा है। ट्रैफिक प्लान और जो डाइवर्जेंस हैं, पार्किंग है, इनकी पूरी जो जानकारी है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में जारी कर दी गई है। जो मुख्यतः है जो पॉइंट्स रहेंगे उसमें जो टूरिस्ट हैं उन सभी को नैनीताल में एंट्री दी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।